नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भोपाल में एक बहुत बड़ी बात कह दी और इस बात की ओर कई लोगों का ध्यान गया और राजनीतिक दलों का, खासकर बहुत सारे राजनीतिक दलों का इस पर ध्यान गया होगा। कांग्रेस का गया, एआईएमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, उनका गया, खुद ओवैसी ने इस पर स्टेटमेंट दिया। तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा? प्रधानमंत्री ने कहा, उनका ये जुमला था कि एक घर में दो कानून नहीं हो सकते, एक घर में एक कानून हो, दूसरे घर में दूसरा कानून हो, ये नहीं होता। हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है और इसमें सभी के लिए एक कानून की ज़रूरत है। इसका मतलब प्रधानमंत्री ने कहने की ये कोशिश की कि इस देश में कोई इस्लामिक कानून नहीं लागू होगा, न कोई शरिया होगा, न कोई पर्सनल लॉ होगा। यहाँ एक कानून होगा और उस कानून का पालन सभी को करना होगा। उन्होंने कहा कि जब देश पे एक कानून नहीं होगा तो देश आगे कैसे बढ़ सकता है। हमारे लिए ये कानून, उसके लिए वो कानून, ये सब अब नहीं चलेगा। ये प्रधानमंत्री ने आज कह दिया। प्रधानमंत्री भोपाल में थे और उन्होंने दो तीन बातें कही। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार एक घर में दो कानून नहीं हो सकते, उसी प्रकार देश में एक ही कानून होगा। फिर उन्होंने कहा कि यूसीसी के नाम पर मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर, क्योंकि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात हो रही है, इसलिए उन्होंने कहा कि मुसलमानों को यूसीसी के नाम पर भड़काया जा रहा है। और भड़का कौन रहा है? कुछ राजनीतिक दल भड़का रहे। नंबर 3, उन्होंने कहा कि भारत में संविधान भी, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसमें भी लोगों को समान अधिकार है। अब ऐसे उन्होंने एक मिसाल दी, जैसे उन्होंने कहा कि अभी पिछले दिनों वो इजिप्ट गए थे अमेरिका से लौटने के बाद। अमेरिका की 4 दिन की यात्रा के बाद जब वो इजिप्ट पहुंचे 2 दिन के लिए, तो उन्होंने कहा कि मिस्र जैसे देश में भी 3 तलाक जैसा कोई कानून नहीं है। मतलब हर कंट्री में, क्योंकि मिस्र एक इस्लामिक कंट्री है, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में भी 3 तलाक नहीं है। तो फिर भारत में तो 3 तलाक कानून को ख़त्म कर दिया गया। इसके लिए भी बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी, विरोध का सामना करना पड़ा। तो अब ये है कि सरकार ने ये कह दिया है कि देश में समान नागरिक संहिता लागू होगी। अब बात यह है कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले 2018 में भारत के विधि आयोग ने, जो लॉ कमीशन जिसको कहते हैं, उसने इस पर चर्चा छेड़ी थी और कहा था कि कुछ लोगों से, समाज के कुछ प्रबुद्ध वर्ग से, बुद्धिजीवियों से कहा था कि आप इस पूरे मामले पर अपनी राय दें, समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए या नहीं, कैसा रहेगा। तो उस वक्त राय मांगी गई थी। इसमें कुछ धार्मिक संगठनों से जुड़े हुए लोग भी थे, कुछ समाज के बुद्धिजीवी भी थे, पढ़े लिखे लोग, प्रोफेसर, शिक्षक वगैरह, और राजनीतिक दल भी। तो उसके बाद क्या हुआ कि 2018 में उत्तराखंड सरकार को, यानी पुष्कर सिंह धामी की सरकार को, एक मसौदा बनाने के लिए दे दिया गया कि आप इस पर काम करें, एक ड्राफ्ट बनाएं और उस ड्राफ्ट में क्या क्या हो सकता है ये हमें बताएं। तो उत्तराखंड की धामी सरकार ने वो मसौदा तैयार कर लिया है और उन्होंने केंद्र सरकार को बता दिया कि हमने ये किया है। तो अब केंद्र सरकार की ओर से, मतलब प्रधानमंत्री की ओर से ये बयान आया है। तो हम अक्सर ये मानते हैं, और ये मानना भी चाहिए, कि जब देश का प्रधानमंत्री किसी मुद्दे पर बात कर रहा है या वो जो कुछ कह रहा है, तो उसके एक एक शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है। तो अब अगर कोई ये सोच रहा है कि प्रधानमंत्री ने तो कह दिया, तो प्रधानमंत्री ने कहा जरूर है, लेकिन क्या उसको इतना हल्के में लेना चाहिए? नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये बात कही है। हालांकि उन्होंने अभी ये कहा है, और अभी प्रधानमंत्री आज भोपाल में थे, और इस साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी है, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये तो राजनीति के लिए हो रहा है। और देखिए, कांग्रेस जो एक बड़ी पार्टी है देश की, तो कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, उनके बारे हम उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेस इस बारे में क्या कहती है। तो पता चला कि इस बारे में
कांग्रेस के प्रवक्ता जो कि खुद भी मुस्लिम है, बीच इससे पहले वो एनसीपी में चले गए थे, उससे पहले वो कांग्रेस में ही थे, अब फिर से कांग्रेस में, जिनका नाम है तारिक अनवर। तारिक अनवर ने बड़ी सधी हुई प्रतिक्रिया दी इस पर। तारिक अनवर ने कहा कि भाई अगर यूसीसी का बिल है, ड्राफ्ट तैयार है, तो इस पर चर्चा करा लीजिए और इस कानून को, और जब ये कानून, उन्होंने कहा कि अगर कोई कानून बनता है तो उसको मानना सबके लिए आवश्यक होगा, तो कानून बन जाए। उनका मतलब ये था कि कानून बन जाए तो कोई हर्ज नहीं, पर इस पर बात करने से अच्छा, इस पर चर्चा करने से अच्छा इसको लागू कीजिए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी ये चाहती है, मतलब कांग्रेस ने खुलकर तो नहीं कहा, लेकिन कांग्रेस भी ये चाहती है कि यूसीसी पर अब काम होना चाहिए, ये चीज़ आगे बढ़नी चाहिए। देखिए, देश की जो सर्वोच्च अदालत है, सुप्रीम कोर्ट, वो पहले ही ये बात कह चुकी है, और आज प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट का ही हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ये लगातार कह रहा है मुसलसल कि भाई आपको आप सभी राजनीतिक दलों से कहता है कि देश में क्यों नहीं समान नागरिक संहिता लागू की जाती है, और सुप्रीम कोर्ट इसका हिमायती है। तो प्रधानमंत्री ने इस बात को, इसका हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट चाहता है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इस कानून समान नागरिक संहिता को लागू करो, लेकिन जो वोट बैंक के भूखे जो लोग हैं, कुछ पार्टियां जो कि वोट बैंक की राजनीति करती हैं सिर्फ, और जो केवल मुसलमानों को भड़काती हैं, वो अपना हित साधना चाहती हैं। इसीलिए यूसीसी पर अभी तक आगे बात नहीं बढ़ी। अब असदुद्दीन ओवैसी जो कि एक नेता हैं मुस्लिमों के, AIMIM के नेता हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन, एक तो पार्टी का नाम ही इतना बड़ा है, तो ये ओवैसी साहब बड़े नाराज हैं। ओवैसी साहब, क्योंकि ओवैसी को भी अपनी कहीं ना कहीं इस पर राजनीति करनी ही है, तो ओवैसी अपने आप को मुसलमानों का नेता मानते हैं। अब मेरी समझ में ये नहीं आता कि वो खुद मुसलमानों का नेता खुद को मानते हैं, लेकिन क्या देश का मुसलमान उनको लीडर मानता है अपना, जो उनके बताए रास्ते पर चलेगा? तो ओवैसी खुद बैरिस्टर हैं, कानून के बहुत बड़े जानकार हैं, और कभी कभी वो बातें भी अच्छी करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि क्या इसी तरह एक किसी कानून को लाकर आप हिंदुओं को भी विभाजित करना चाहेंगे? मतलब क्या अगर 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 समान नागरिक संहिता लागू हो गई ओवैसी साहब, तो क्या कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा? तो इस तरह की बातें करके ओवैसी तो खैर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अब बात यह है कि यूसीसी में फिर दिक्कत कहाँ है? इसको कानून को लाने में, इस संहिता को बनाने में दिक्कत कहाँ है? तो दिक्कत कुछ नहीं है, सवाल सिर्फ इच्छा शक्ति का है। और मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले में कहता है कि इसको लागू कीजिए समान नागरिक संहिता को, तो देश का हर व्यक्ति कहता है इसको लागू कीजिए। अब इच्छा शक्ति की बात है, तो मोदी सरकार जो कि 2014 या फिर 2019 में पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र की सत्ता पर काबिज हुई, प्रधानमंत्री एक ऐसी सरकार के प्रधानमंत्री हैं जो कि प्रचंड बहुमत से चुनी गई, उसको बहुत ज़्यादा सीटें मिली, बम्पर जीत मिली। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर आगे बढ़ाना चाहिए कदम, क्योंकि अब प्रधानमंत्री ने ये बात जो कह दी है, क्योंकि उनके शब्दों का मतलब तो होता है, अब जब देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है तो लोग समझते हैं कि हाँ कुछ करेंगे, तो इस पर अब काम करने की ज़रूरत है। बातें तो इस पर बहुत हो चुकी हैं, और इस पर जब देश की सर्वोच्च अदालत तैयार है तो फिर राजनीतिक दलों को अपनी इच्छा शक्ति दिखानी चाहिए, और वो बैठे और इस पर काम शुरू हो और इसको लागू किया जाए। ठीक है, क्योंकि ये जो विरोध होता है, ये तो छिटपुट विरोध चलता ही रहता है, और राजनीतिक दलों का काम है इस पर विरोध करना। तो देखते हैं कि अब जब इतनी बड़ी बात प्रधानमंत्री ने आज कह दी है, तो इस पर आगे क्या इसका रिएक्शन होता है, या इस पर काम कितनी तेज़ी से आगे बढ़ता है, हम भी देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं रोकता हूँ, इसे आप फॉरवर्ड कीजिएगा दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।